आज हम पढ़ने वाले हैं एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस मॉलिक्यूल्स। इसके पहले हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा हमने लास्ट वीडियो में। हेडिंग डालेंगे एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस मॉलिक्यूल, है ना। देखो, एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस मॉलिक्यूल। अब देखो, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे, सपोज यहाँ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं, इसी के बेस पर थोड़ा समझ में आएगा कि ये जो BF3 होता है, अगर BF3 है ना, अब ये -F अगर आपका जो फ्लोरीन होता है इसके साथ रिएक्शन कर ले तो ये क्या बनाएगा, BF4 माइनस। ठीक है, अब ये कैसे पॉसिबल हुआ, बिकॉज बोरॉन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 5, तो इसका P में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2p में 1 होते हैं, लेकिन ये एक्साइटेड स्टेट में 2s में 1 एंड 2p में 2 कर देता है, तो यहाँ इसके पास 1 अनपेयर्ड और यहाँ इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो ये BF3 बन जाता है। लेकिन जब ये फ्लोरीन माइनस, यानी कि एक लोन पेयर इसके पास है, इस फ्लोरीन के पास, और इसके पास बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये अपना लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है, तो इसके थ्रू इसके फ्लोरीन के साथ भी इसकी बॉन्डिंग बन जाती है, यानी टोटल 4 फ्लोरीन्स यहाँ पर इसके साथ ऐड हो जाते हैं। वैसे ही अगर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, सपोज आपको पूछा गया ALF 6 माइनस, है ना, ALF 6 माइनस एग्जिस्ट बट BF6, ये 3 माइनस होगा, 3 माइनस, बट BF6 3 माइनस ये क्या करता है, ये एग्जिस्ट होता है, तो इसको ऐसे बनाएंगे एग्जिस्ट बट BF6 3 माइनस नॉट। तो ये क्या क्वेश्चन बना यहाँ पर कि ये एग्जिस्ट करता है बट ये एग्जिस्ट नहीं करता है, व्हाई, तो सिंपल सा रीजन है, एल्यूमिनियम हैव, है ना, इसका आप क्या रीजन देंगे, एल्यूमिनियम हैव वैकेंट, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 13, इसका एल्यूमिनियम का 13 होता है, तो 13 के वजह से इसका 3s2 होता है और 3p कितना होता है 1, तो इसका 3p में एक इलेक्ट्रॉन गया है, मतलब 3d भी इसका वैकेंट होगा। ठीक है, तो इसका 3d, इट हैव, एल्यूमिनियम हैव वैकेंट 3d ऑर्बिटल, 3d सबशेल, वैकेंट 3d सबशेल, but boron do not have, सिंपल सा रीजन है कि इसके पास 3d वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इसमें ये फ्लोरीन अपने लोन पे डोनेट करके क्या बना लेंगे, एल्यूमिनियम F6 और कितने माइनस 3 माइनस चार्ज होंगे, बट बोरॉन के पास 3d वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते, इस वजह से ये नहीं बना पाते हैं। वैसे ही अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, PCl5 या PCl6 माइनस ले लो, PCl6 माइनस एग्जिस्ट बट PI6 माइनस नॉट, वाई, देखो सिंपल सा, इसमें भी एक रीजन है, इसमें क्या रीजन है, ये जो PCl6 माइनस चार्ज वाला जो बन रहा है, इसमें क्लोरीन का साइज स्मॉल है एज कंपेयर टू आयोडीन, तो यहाँ पर आयोडीन का चार्ज लार्ज साइज होने की वजह से उसका 6 माइनस वाला अगर आप बॉन्डिंग ये कंपाउंड बनाने की कोशिश करेंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ सिंपल सा रीजन क्या होगा, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आयोडीन, PI6 माइनस डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, तो बच्चों ये तो थे कुछ सिंपल से एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस मॉलिक्यूल्स, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इनको भी पढ़ लें, बुक्स में भी दे रखे हैं, थोड़े बहुत और एग्जांपल्स आप करके देखें। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग MOT। अब एक और इंपॉर्टेंट थ्योरी है हमारा, अभी तक हमने BBT पढ़ लिया, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया, एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग MOT। तो देखो सिंपल सा है, MOT का फुल फॉर्म होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर निकालना हमें सिखाया गया है। अब जैसे इसके पहले हमने बोला है कि बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू कैसे बॉन्ड फॉर्म होते हैं, तो कुछ उनके ड्रॉबैक्स और रहे, तो अलग अलग थ्योरीज आती गई, तो MOT भी इसी टाइप से एक थ्योरी आई जिसमें बताया गया कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से क्लियर है
कि यहां बोला गया है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे और उनसे फिर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो सिंपली इसको हम क्या करते हैं, पहले हेडिंग डाल करके इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं वो देखते हैं, उसके बाद फिर आगे का देखते हैं। देखो हेडिंग डालेंगे एमओटी, ठीक है, एमओटी। एमओटी इसका फुल फॉर्म होगा क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब देखो इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं। पहला तो ये है कि ये इट एक्सप्लेन property of molecule, it explain property of a molecule which VBT cannot explain, VBT cannot explain। देखो यहाँ क्या बोला गया है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो VBT में एक्सप्लेन नहीं किया गया था वो इसमें एक्सप्लेन किया गया है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो O2 मॉलिक्यूल होता है, तो O2 मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू VBT O2 मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक। हाउ, यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में 2p4 यही कॉन्फ़िगरेशन होता है दोनों ऑक्सीजन्स का। तो ये दोनों जब आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो यहाँ क्या होता है 1 2 3 4, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सेम यहाँ पर भी होगा आपका 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ क्या होता है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं आपस में बॉन्डिंग बना लेंगे तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एमओटी, according to MOT O2 molecule is paramagnetic। how, because यहाँ हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल एंड फिर लास्ट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रह जाएंगे। तो इस वजह से इसको इसके अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। समझ में आया। अब नेक्स्ट आते हैं इसके पोस्टुलेट्स। देखो फर्स्ट पोस्टुलेट वाज electrons present या पहला ये लिखो मॉलिक्यूल। देखो मैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए सिर्फ एमओ लिखूंगा एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए एओ लिखूंगा, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से देखें और हर बार इसको ऐसे ही लिखें। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय overlapping of atomic orbitals, ठीक है। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किससे बनते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से, ठीक है। सेकंड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन MO as present in MO, ऐसा लिखो इसको, इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मॉलिक्यूल present in MO as electron of an atom present in AO। देखो पहला पॉइंट क्या था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सेकंड पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, अगर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन एटम के इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। सेकंड पॉइंट ये हुआ। थर्ड पॉइंट क्या था, एटॉमिक ऑर्बिटल forms molecular orbitals and higher
मतलब हाफ ऑफ मॉलिक्यूल ऐसे लिखते हैं, एंड हाफ ऑफ, है ना, इसको कंटिन्यू करना, एंड हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स half of molecular orbital exist as higher energy called bonding orbitals। देखो BU लिख रहा हूं मैं, bonding orbitals and bonding एंटी बॉन्डिंग होंगे। एंटी बॉन्डिंग कौन होंगे? हायर एनर्जी वाले, एंड हाफ आर exist as lower energy called bonding orbitals। देखो इसका एक एग्जांपल बता दूं मैं, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे ना किसी भी एटम्स के, दो एटम्स हमने लिए, यहाँ पर ऑक्सीजन ले लिया सपोज, एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, इसके इस ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहाँ पर मिल रहे हैं और इस वाले ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहाँ मिल रहे हैं। ये दोनों मिल करके सपोज इसका 1s है, यहाँ 1s है, अब इसमें यहाँ एक ऑर्बिटल होता है 1s में, इस टाइप से इधर इसके लिए भी एक 1 ऑर्बिटल होगा, इस ऑक्सीजन के लिए भी। तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ बीच में आपके क्या बनेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इनका कहना है कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे यानी 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो अभी एक और पॉइंट आने वाला है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर सेम टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही सेम आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। तो ये इस टाइप से यहाँ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो 2 आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी फॉर्म होंगे। लेकिन ये दोनों कैसे होंगे? ये होंगे आपके ऊपर वाला, जैसे यहाँ देखा, यहाँ लिखा हुआ है हायर एनर्जी वाला, तो इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये वाला कैसा है? लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। तो लोअर एनर्जी वाले को हम बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये पॉइंट समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट क्या था। नेक्स्ट पॉइंट है 4th 5th जो भी पॉइंट था, आई थिंक 5th होगा। तो यहाँ क्या है? नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, 6 वाला पॉइंट देखो, 6 वाला, इनमें एक और चीज क्या थी? एनर्जी इनकी नियरली कंपेरेबल सेम रहेगी। तो यहाँ एक और पॉइंट बना लो, एनर्जी ऑफ MO एंड AO, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एटॉमिक ऑर्बिटल इज नियरली सेम, या कंपेरेबल सेम ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखो, कंपेरेबल सेम, कंपेरेबल, एनर्जी इज कंपेरेबल, बस इतना ही लिख लो। चलो, तो एक पॉइंट ये हो गया। 7th पॉइंट क्या आता है कि इनमें जो अभी मैंने बताया कि हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी में ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं? हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स फील्ड इन, ऐसा लिखो, इलेक्ट्रॉन्स फील्ड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू ऑफ-बो प्रिंसिपल। जो ऑफ-बो प्रिंसिपल लगेगा, ऑफ-बो प्रिंसिपल, इसी के अकॉर्डिंग हम इनमें इलेक्ट्रॉन फीलिंग करेंगे। जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे ना, इनमें इलेक्ट्रॉन फीलिंग कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू ऑफ-बो प्रिंसिपल। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पोस्टुलेट, बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे, हाउ टू फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय हाफ, डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करके देखेंगे। अभी पहले ये पोस्टुलेट्स आप समझ लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आपको फॉर्मूला से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर इफ बॉन्ड ऑर्डर, हाँ ऐसा लिखना, इसी में स्टार बना के लिख लेना, यही पॉइंट है कंटिन्यू। बॉन्ड ऑर्डर में बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल। ठीक है, अब देखो
बॉन्ड ऑर्डर में भी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो एंड फ्रैक्शनल आल्सो। तो यहां क्या लिखना, एक और पॉइंट ये है कि इफ बीओ लिख देता हूं डायरेक्ट मैं, बीओ इज जीरो और नेगेटिव, अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका कैसा हो, जीरो या नेगेटिव हो ना, तो देन मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट, देन मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट, विल नॉट एग्जिस्ट। अब देखो क्या पॉइंट हमने लिखे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करना रहता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और डिवाइड बाय 2, जो भी वैल्यू आएगी आपकी 1 भी आ सकती है, -1 भी आ सकती है, एंड 0 भी आ सकती है, एंड 1/2 भी आ सकती है। तो यहाँ फिर पॉइंट क्या लिखा है कि 0 या नेगेटिव अगर वैल्यू आती है तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आया? तो ये हुए इसके पोस्टुलेट्स, कुछ और बाकी हैं वो भी मैं बता देता हूँ। देखो नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जो मतलब बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा, सपोज आपका क्या बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है 1, यानी सिंगल बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड ऑर्डर अगर आपका क्या आ रहा है 1, तो बॉन्ड कैसा बन रहा है, सिंगल बॉन्ड, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है। अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर आता है कितना 2, तो डबल बॉन्ड, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड बाय डबल बॉन्ड। और अगर बॉन्ड ऑर्डर आता है आपका 3, तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं इस टाइप से बॉन्ड ऑर्डर्स। अब देखो अगर जैसे बॉन्ड ऑर्डर आपका बढ़ता जा रहा है, तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट आएगा, तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। देखो क्या होता है, जब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं तो लेंथ कम होती जाती है, यानी सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है, तो बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। वैसे ही अगर ट्रिपल बॉन्ड का देखें तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, तो नंबर ऑफ मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हुआ तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई। सिंपली बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में भी यही बोला जा सकता है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ तो क्या है, अगर आपका सिंगल बॉन्ड होगा तो वीक बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा तो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग, ट्रिपल होगा तो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग, मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ, है ना, इसको लिखना इफ, इसको ये पॉइंट जो भी था आपका 9 10, इफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड electrons present in MO, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है, then such molecule is पैरामैग्नेटिक। अभी देखो क्या बताएं कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो कैसा मॉलिक्यूल होगा आपका, पैरामैग्नेटिक। एंड नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स present in MO, then molecule will be डायमैग्नेटिक। ठीक है, ये सिंपल से कुछ पॉइंट्स थे, इसके पोस्टुलेट्स हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट ये बता रहा है कि हेडिंग जो भी आपका नंबर आ रहा है, देखो पैरामैग्नेटिक क्या होंगे, और पैरामैग्नेटिक की जो एक छोटी सी आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि पैरामैग्नेटिक आर अट्रैक्टेड, है ना, पैरामैग्नेटिक आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं उनमें जब आप पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स को रखते हैं तो वो क्या होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं। पैरामैग्नेटिक आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड but diamagnetic diamagnetics are repelled by magnetic field। ठीक, तो ये था एक पॉइंट इसका। अभी
मैग्नेटिक फील्ड, है ना। देखो एक और नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे वो कैसे रहेंगे, पॉलीसेंट्रिक, यानी कि उन पर टू न्यूक्लियस का अट्रैक्शन रहेगा। और जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे वो होंगे कैसे, मोनोसेंट्रिक, क्योंकि उनमें वन न्यूक्लियस का अट्रैक्शन रहेगा। कैसे बनेगा इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं, पॉइंट भी लिख लेते हैं। देखो यहां बोला गया है नेक्स्ट पॉइंट आपका कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट in atomic orbitals are monocentric and electrons present in molecular orbital are polycentric, molecular orbital are प्रेजेंट पॉलीसेंट्रिक, है ना। देखो कैसे बनेगा, एग्जांपल बताओ इसका। एक एटम है, हाइड्रोजन एटम, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये तो न्यूक्लियस है इसका। फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन। अगर तो ये तो हुआ कैसा आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, इसके अंदर यहाँ ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये सिंगल न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है। बट यहाँ आपका H और ये H दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। अब इस वाले H का जो इलेक्ट्रॉन है ये इस टाइप से अगर हम यहाँ रखते हैं तो ये आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो अगर ये इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रखे हैं तो यहाँ आपका क्या है, न्यूक्लियस, यहाँ है आपका फर्स्ट शेल, इसका इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर रखा है। बट ये क्या है, अभी ये इस वाले इलेक्ट्रॉन से भी अट्रैक्टेड है। अब एक और हाइड्रोजन एटम है तो इसके इलेक्ट्रॉन से भी अट्रैक्टेड है, ये इसके न्यूक्लियस से भी अट्रैक्टेड है। देखो ये इस टाइप से, तो ये टू न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड जो इलेक्ट्रॉन है इट इज कॉल्ड पॉलीसेंट्रिक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस टाइप से एक पॉइंट और ये हुआ। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसका कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे, देखो एंटी बॉन्ड एक, अब यहां हमने क्या बोला है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में टू टाइप के बॉन्ड ऑर्बिटल्स होंगे, एक होंगे एंटी बॉन्डिंग और दूसरे होंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे वो कैसे होंगे आपके लोअर एनर्जी, और एंटी बॉन्डिंग कैसे होंगे हायर एनर्जी। तो अब यहाँ क्या बता रहा है कि जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें क्या होता है, देखो पहले बॉन्डिंग और फिर एंटी बॉन्डिंग देखते हैं। सपोज ये है आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल, टू एटम्स के अलग अलग एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके टू पार्ट में रहेंगे, वो रहेंगे एनर्जी के अकॉर्डिंग। तो ये हायर एनर्जी लोअर एनर्जी वाले होते हैं आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और लोअर एनर्जी वाले हायर वाले होते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक। अब इनमें क्या होता है, ये इनमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो होती है बिटवीन न्यूक्लियस। तो इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन एग्जिस्ट, ऐसा लिख लेना, एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई, है ना। देखो क्या लिखा है, एंटी, ये जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स थे इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियाई, और इनमें क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एग्जिस्ट अवे फ्रॉम न्यूक्लियर, ऐसा होगा, ठीक है। इसको ऐसा लिखो, ये ई बना लो, ये तो ये होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है वो, ठीक है। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, और वो कहां होती है, न्यूक्लियस, बिटवीन न्यूक्लियस, और इनकी होती है अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट ये है कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो नेक्स्ट पॉइंट आप डालिए जो भी आ रहा है 13 14, यहां लिखना है कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब कैसे होगा, सबशेल आपकी अगर है, जैसे सबशेल हमने ली S P D एंड F, ठीक है। तो ये तो है, ये कौन, ये सबशेल मतलब ये क्या है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमने लिए, ठीक।
अब क्या है, इनसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन से बनेंगे, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे इनसे सिग्मा एंड पाई, ठीक है। अब सिग्मा एंड पाई में भी दो डिफरेंट टाइप के होंगे, यानी कि बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स BMO, तो ये कौन से बनेंगे आपके सिग्मा एंड पाई। बट एंटी बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ये किस टाइप के होंगे, सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार, ऐसे बनेंगे, समझ में आया। तो इस टाइप के ये कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमने लिखा, तो ये इस टाइप से लिखेंगे, है ना। अब देखते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स को बना करके कि कैसे किस टाइप से उनमें बॉन्ड ऑर्डर हम फाइंड आउट कर सकते हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं। अब सिंपली अगर जितने भी पोस्टुलेट्स मैंने बताए हैं इनको मैं शॉर्ट लिस्ट यहाँ पर कर दूं आपके सामने कि क्या क्या यहाँ बोला गया है। देखो, सिमिलर जितने भी एटम्स होते हैं उनके ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड ओवरलैप, और उससे बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने की कंडीशंस भी हैं, तो अभी हम पहले कंडीशंस पढ़ेंगे, कंडीशंस पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर मॉलिक्यूल्स भी एक्सप्लेन करूंगा। तो इसके लिए क्या होगा कि सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक है। दूसरा ये कि जब वो आपस में ओवरलैप कर लेंगे तो फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे तो वो हायर और लोअर एनर्जी में फिर हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, हाफ उसके हायर होंगे, हाफ लोअर एनर्जी हो जाएंगे। अब उनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल आपको कैसे करना, अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। अगर वहां अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है तो वो मॉलिक्यूल पैरा मैग्नेटिक होगा, एंड अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहते हैं तो डायमैग्नेटिक होगा। तो इस टाइप के कुछ पोस्टुलेट हमने अभी पढ़े हैं और उनको मैंने एक बार फिर से आपको बता दिया, ठीक। तो अब इसके लिए कुछ कंडीशन है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन देख लेते हैं। देखो, हेडिंग डालना है कंडीशंस फॉर मॉलिक्यूलर कंडीशंस फॉर मॉलिक्यूल MOT, ऐसा लिख लेना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यानी इसके लिए जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ये होगी दैट इज सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स overlaps and forms MO, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे, सेम एनर्जी वाले होना चाहिए। सपोज आपका ये S है तो आपस में S आपस में S और S ओवरलैपिंग करेंगे, है ना। अगर P है तो P एंड P, तो P में भी कैसा होगा, सेम एनर्जी वाले करने चाहिए, PX एंड PX, इस टाइप से, ठीक। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट क्या होगा। सेकेंड पॉइंट होगा आपका सेम सिमेट्री या सिमेट्रिकल, ऐसा करना, सेम सिमेट्रिकल एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप, ठीक है। कैसे सिमेट्री, मतलब अगर आपका ऐसे हम बनाते हैं, ये क्या है x, ये क्या है y, और ये होता है z, तो ये p x y और z होते हैं ना p के, तो इनमें सिमेट्री किसकी सेम होती है, x एंड x की। तो अगला जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल है तो वो x और x ही आपस में ओवरलैप करेंगे, यानी दोनों की एक्सिस सेम हुई, एक्सिस या सिमेट्री जिसको बोलते हैं, तो दोनों सिमेट्रिकली सेम हुए। वैसे ही अगर py एंड py है तो इनका सिमेट्रिकली ये दोनों सेम हुए, तो ये दोनों आपस में ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, मस्ट ओवरलैप, है ना, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे। सेकंड कंडीशन ये हो गई। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन आपका है इलेक्ट्रॉन वो एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप इन मैक्सिमम एक्सटेंट, ठीक है। देखो, ये है थर्ड कंडीशन इसकी कि ये जो इनका ओवरलैपिंग हो वो मैक्सिमम एक्सटेंट में ओवरलैपिंग होनी चाहिए, है ना। तो इस टाइप से ये इसकी कुछ कंडीशंस थी ओवरलैपिंग की, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। इसके बाद हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करते हैं, मॉलिक्यूल्स किस टाइप से इससे बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स कैसे बनेंगे, कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो एग्जांपल लेते हैं H2 मॉलिक्यूल। अब यहाँ हेडिंग डाल लेना आप, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ हेडिंग क्या डालोगे, फॉर्मेशन ऑफ
मॉलिक्यूल्स। देखो फर्स्ट लेते हैं H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल, देखो इसके लिए क्या करना है, सिंपली हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको आता है 1s1। दो हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़ रहे हैं, तो दो एटम्स से फिर मॉलिक्यूल बन रहा है H2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ एक हाइड्रोजन का 1s1 है, अदर हाइड्रोजन का 1s1। अब इनके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, अब देखते हैं इनके एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे फॉर्म हो। यहाँ एक हाइड्रोजन है, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आते हैं, यहाँ एक और हाइड्रोजन है, इसके भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आते हैं। ठीक, तो इसके पास 1s में कितना है 1, सेम इसके पास भी है। तो यहाँ आप ऑर्बिटल कैसे बनाएंगे, ऐसे। तो ये फर्स्ट था आपका s1, तो इधर वाले में भी सेम एक ऑर्बिटल होगा, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके भी 1s में 1 है, इसके पास भी 1। तो ये दोनों मिलकर के, पहले तो ये ऑर्बिटल्स मिलकर के क्या करेंगे, मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनाएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे तो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके दो और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अब वो दोनों की कंडीशन क्या होगी कि एक हायर एनर्जी होगा, एक लोअर एनर्जी होगा। तो ये यहाँ बीच में आपके जो बन रहे हैं ये मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन फीलिंग कैसे करना है, अबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, मतलब पहले एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे एक ऑर्बिटल में, फिर एक पेयर बनाएंगे इसको। ठीक, तो इस टाइप से एक इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों में अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ इन दोनों को पहले अलग अलग समझ लो, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं और ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। ये ABO कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अब इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा 1s, और इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। अभी थोड़ा पीछे जाएंगे तो हमने पढ़ा है कि जो हायर एनर्जी होंगे उनको सिग्मा स्टार या सिग्मा पाई से शो करेंगे, और जो लोअर एनर्जी होंगे उनको ओनली सिग्मा या पाई से शो करेंगे। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आई। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा हमें। देखो इसको एक काम करो, थोड़ा और क्लियरली बना देता हूं मैं, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। ये जो आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाएंगे ना, इसके लिए थोड़ा सा क्लियर डायग्राम बनना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो मैं एक बना देता हूं बड़ा सा यहाँ पे। ये हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, एक हाइड्रोजन के, ठीक है। ये अदर हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये। अब देखते हैं इस वाले के 1s में 1 है, ये सेम इसके लिए भी 1s में 1 होगा। यहाँ आपका एक जो 1s वाला है ये इस टाइप से ऑर्बिटल है, इस वाले का 1s वाला ऐसा ऑर्बिटल है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s में 1, तो यहाँ एक फिल कर दीजिए, इसके पास भी 1s 1, तो यहाँ फिल कर दिया। अब ये दोनों तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए, ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो यहाँ बनाएंगे मॉलिक्यूल ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे ये। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन्होंने कितने बनाए, जितने आपके नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रहेंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन फील्ड की, अब दो चीजें तो आपकी क्लियर हो गई, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, सेम नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब हायर एनर्जी लोअर एनर्जी भी आपको समझ में आ रहा है, ये लोअर एनर्जी है, ये हायर एनर्जी है। इसको आप बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलेंगे, इसको एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन फीलिंग, अगला पॉइंट आपका इलेक्ट्रॉन फीलिंग, इसमें अबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करना है, पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिर पेयर बनाना है। अब दूसरा क्या है, इसके लिए हम लिखते हैं सिग्मा 1s, और इसके लिए लिखते हैं हायर एनर्जी वाले के लिए सिग्मा स्टार और 1s। ये बात समझ में आती है ना, हमने पढ़ लिया पहले। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इसका निकालते हैं हम बॉन्डेड, आपका बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहां बता दूं मैं, देखो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल NB माइनस NA डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला लिखा था हमने, कैसे यहां पर अप्लाई करेंगे। NB का मतलब क्या होगा, बॉन्डेड में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बॉन्डेड में इलेक्ट्रॉन्स है आपके, बॉन्ड ऑर्डर देखो NB में इलेक्ट्रॉन्स है आपके 2। अब देखो एंटी बॉन्डेड में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, कोई भी नहीं है, वैकेंट है, तो 0। अब डिवाइड बाय कितना करना है 2, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में ही है, तो ये कितना हो जाएगा 0, आपका 2 ही रहेगा, तो 2/2 कितना हुआ 1, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आया यहाँ पर 1। बात समझ में आई। अब सीधा सा हम क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ये यहाँ पर बोलना चाह रहा है, समझ में आया। तो ये है बॉन्ड ऑर्डर। अब देखते हैं एक और मॉलिक्यूल लेकर के देखते हैं, ये था आपका H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। एक और मॉलिक्यूल लेते हैं, एक मॉलिक्यूल आपने लिया सपोज H2 प्लस,
देखो H2 है बट वो कैसा है, प्लस वाला। अब यहाँ क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s में 1। अब अदर हाइड्रोजन के पास 1s में क्या है, 0, क्योंकि उसके पास क्या आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है। अब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग कैसे होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनेंगे, ये है आपका H एटॉमिक ऑर्बिटल इसके, ये वाला H एटॉमिक ऑर्बिटल इसके, तो ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। ये यहाँ पर 1s1 और यहाँ 0 है, तो एक इलेक्ट्रॉन आप फिल कराएंगे यहाँ पर। यहाँ आपके पास ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बीच में बनेंगे हमेशा, जितने भी एटम्स के आप देखेंगे, ये वाला सिग्मा 1s रहेगा, ये सिग्मा स्टार 1s रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन है तो फिर यहाँ करा देंगे, तो सिग्मा 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब सिंपल सा ये वाला आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं ये, ठीक है। तो इनको आप याद रख लेना, बार बार मैं नहीं लिखूंगा तब भी आप याद रख लेंगे। अब देखते हैं इनका नंबर ऑफ बॉन्ड निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैसे आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा आपका, देखो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल, क्या आ रहा है, Nb माइनस Na डिवाइड बाय 2 करो, तो Nb में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 माइनस 0 डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा आपका हाफ। तो अभी हमने क्या बोला था जब कंडीशंस पढ़ी थी, कि बॉन्ड ऑर्डर में भी 1 यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और फ्रैक्शनल, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी आ सकता है, समझ में आया। अब एक कंडीशन हमने देखी थी कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 या नेगेटिव आता है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो भी एग्जांपल्स हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है H2 माइनस, नेक्स्ट एग्जांपल H2 माइनस, जो थर्ड वाला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो फर्स्ट हमने लिया था H2 मॉलिक्यूल, सेकंड लिया था H2 प्लस और थर्ड है H2 माइनस, ठीक है, ये थर्ड वाला है। इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। H का एटॉमिक नंबर पहले वाले H में क्या है, कुछ नहीं, ये मतलब 0 में है, अभी इसके पास 1s में 1 है ऐसा, और ये वाले कैसा है, H माइनस में है, मतलब इसके 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाइए। ये H आपका है एक, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक H आपका है इसके एटॉमिक, ये माइनस वाला है इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब यहाँ क्या है, 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ है आपका एक ऑर्बिटल, यहाँ क्या है, 1s में 2 है, क्योंकि इसके पास एक माइनस है यानी 1s में 2। अब देखिए यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हायर एनर्जी और ये लोअर एनर्जी। अब इसके लिए हम वही सिग्मा 1s लिखेंगे सेम, और इसके लिए लिखेंगे सिग्मा, इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ लिख देते हैं सिग्मा स्टार 1s। इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होगी, 1 2, एक पेयर ऑफ वो प्रिंसिपल, अगला इलेक्ट्रॉन जो बच रहा है उसको हम ऊपर वाले में डाल देंगे। अब इसके बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखो, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल Nb माइनस Na डिवाइड बाय 2, क्या बनेगा, Nb में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्डेड में 2, माइनस बॉन्डेड में माइनस कितना है, Nb बॉन्डेड में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डेड में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, ये कितना हो जाएगा, 1 बाय 2, यानी कि इसको आप बोल सकते हैं 0.5 भी बोल सकते हैं। तो ये H। अब देखते हैं इनकी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, तीन जो अलग अलग मॉलिक्यूल हमने बनाए अभी, H2 मॉलिक्यूल, H2 प्लस, H2 माइनस, स्टेबिलिटी ऑर्डर इनका क्या होगा, ये इस टाइप से होगा, सॉरी ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। H2 की स्टेबिलिटी ज्यादा, H2 प्लस की उससे लेस, और उससे भी लेस होगी H2 माइनस की। क्यों होगी, रीजन लिखना है, लिखो, इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखना है आपको। Although H2 plus and H2 minus have same bond order, same bond order, yet H2 minus is less stable because it has one electron in its anti-bonded orbital। एंटी-बॉन्डेड ऑर्बिटल में इसका क्या है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन जाता है, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट, आपको इसमें मैग्नेटिज्म भी अगर देखना है, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर आपका क्या आता है, 1 2 3 इस टाइप से अगर आता है, तो वहां पर क्या होगा,
नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहेंगे। अब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो वो कैसा होगा आपका पैरा डायमैग्नेटिक, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक। अब देखते हैं H2 में क्या था, H2 में बॉन्ड ऑर्डर आया था आपका 1, मतलब उसके एक ऑर्बिटल में एक दो इलेक्ट्रॉन थे, उसके पास अदर एक जो ऑर्बिटल था वो वैकेंट था, तो ये कैसा हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक। अब यहाँ H2 प्लस वाले में तो क्या था, दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में मिला, दोनों हाइड्रोजन एटम में मिला करके सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, तो वो अकेला ही इलेक्ट्रॉन था, तो वो क्या था अनपेयर्ड, तो वो भी आपका वो कैसा होगा आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो कैसा होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आया था 1 पॉइंट मतलब 0.5 आया था, या हाफ बोल सकते हैं, तो इसको बोलेंगे हम पैरामैग्नेटिक। वैसे ही अगर H2 माइनस की बात करें तो वहां भी सेम है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर भी आपका कितना आया था 0.5, और इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, तो इसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। इस टाइप से हमने ये तीन मॉलिक्यूल जो है ये एक्सप्लेन किए इसके अकॉर्डिंग, एमओटी के अकॉर्डिंग। सेम यहाँ पर हीलियम के भी हम देख लेते हैं। हीलियम E2 ये मॉलिक्यूल हमारा रहेगा, He2 हीलियम वाला देख लेते हैं। एटम एक हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 होता है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ये इस टाइप से, ठीक है। अब ये क्या बनाएगा, दो हीलियम एटम्स यहाँ पर रहेंगे तो ये मॉलिक्यूल बनाएगा ना, He2 बनाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो यहाँ He का एक एटम हमने लिया, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, इधर लिया हमने अदर He का एटॉमिक ऑर्बिटल, अब देखो यहाँ कैसे बनेगा, ऐसा, यहाँ आपका क्या रहेगा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑर्बिटल आपने बनाया। सेकंड के लिए सेम, अलग कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स फिल कराएंगे, दोनों में है ही सही उसके पास ऑलरेडी। ये है आपका हायर एनर्जी ऑर्बिटल, ये हो जाएगा आपका लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, ऐसे बनाएंगे। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होगी, पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिर पेयर बनाओ, सेकेंड कैसा होगा, इस वाले में भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक्चुअली यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन अपने मन से नहीं रख रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जितने आपके पास दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है उनको फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिलिंग कराना है बस। तो यहाँ एक प्रिंसिपल फॉलो आपको जरूर करना है, वो है कौन सा, ऑफ प्रिंसिपल। तो फर्स्ट पहले आपको इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी में फिल कराना है, देन आप जाएंगे कहाँ, हायर एनर्जी में। आपके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, आपने लोअर में फिल करा दिए, फिर आप गए हायर में, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों में आपने फिल कर दिए। सिग्मा 1s इसका होगा और इसका होगा सिग्मा स्टार 1s, ये ऐसे बनेगा। अब देखते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर निकालो, इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे आएगा, Nb माइनस Na, Nb माइनस Na डिवाइड बाय 2 ऐसा फॉर्मूला बनता है। अब Nb में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डेड ऑर्बिटल्स में, 2 इलेक्ट्रॉन्स, माइनस यहाँ पर आपका इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और डिवाइड बाय कितना है 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2 माइनस 2 कितना आएगा, 2 माइनस 2 0, तो 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल 0, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका 0। अब देखिए एक मेन पॉइंट इसमें जो आता था वो क्या है, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये पता चला कहां से लिया है, ये लिया है हमने जब उसके पोस्टुलेट्स पढ़े थे एमओटी के, उसमें बताया था कि अगर बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव या जीरो आएगा तो वो कैसा होगा, आपका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा था। तो डज नॉट एग्जिस्ट, ये He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू एमओटी, ठीक है। तो He2 मॉलिक्यूल जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर एक और इसका अलग एटम लेते हैं हम, सिंपल यहाँ पर एक और बना देता हूं मैं, यहाँ हमने लिया एक He लिया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन से, एक He लिया उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया है। तो इसका ऑर्बिटल कैसे बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हीलियम है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये He प्लस है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक ऑर्बिटल सेम होंगे इसके भी और इसके भी। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी सेम 2 ही बनाएंगे जैसा अभी तक हम बनाते आ रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा वाला बना दिया मैंने, अच्छा से दिखेगा क्लियर, इतना बड़ा भी सही नहीं रहेगा, थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, तो नीचे वाला बुरा मान जाएगा ना, वो बोलेगा कि ऊपर वाला बड़ा बना दिया ज्यादा, ठीक है। ये लो, अब देखो अब इलेक्ट्रॉन फिल कराओ, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे, लोअर एनर्जी में 2 और हायर में जाएगा 1, सिंपल है। बॉन्ड यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। अब आओ बॉन्ड ऑर्डर पर, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है आपका Nb माइनस Na,
तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो बॉन्डेड में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और -1 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 1/2 यानी 0.5 इसको बोल सकते हैं। 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से इसको क्या बोल सकते हैं, पैरामैग्नेटिक। अब लेकिन ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है क्योंकि हमने क्या बोला था कि अगर बॉन्डिंग जो बॉन्ड ऑर्डर जो आता है, बॉन्ड ऑर्डर आपका पॉजिटिव और फ्रैक्शनल आएगा तो चलेगा, बट नेगेटिव और जीरो आएगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में? सिंपल। एक और बता देता हूं फटाफट, बीई का बेरिलियम मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करेगा देख लेते हैं फटाफट जल्दी से। थर्ड होगा ना, ये पहला हाइड्रोजन एक्सप्लेन कर चुके हैं, हीलियम हो गया, थर्ड होगा आपका बेरिलियम Be2। मॉलिक्यूल्स यहां पर बनेंगे, एक एटम की बात नहीं करेंगे, मॉलिक्यूल की। तो 2 एटम्स मिलकर के यहां पर मॉलिक्यूल बनाएंगे। एक का होता है 4, एक और का भी यही सेम होगा, बेरिलियम 4। बेरिलियम 4 इसका होता है 1s2, इसका भी होता है 1s2 2s2 और इसका भी सेम 1s2 और 2s2 2s2 ऐसा बनता है। अब नेक्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना लो। यहां क्या होगा, इसका 1s आएगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और ऊपर जाने पर फिर थोड़े और बढ़ेंगे ऑर्बिटल्स, फिर बढ़ते जाएंगे तो यहाँ 2s में 2 आ जाएगा। यहाँ भी सेम आपका इस टाइप से बना लो, ये बनाओ। s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, 2 बनाने की 3 बनाने की जरूरत नहीं। यहाँ आपका एक Be है, एक बेरिलियम जिसके ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। यहाँ एक और Be यानी कि बेरिलियम है आपका, जिसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप बनाएंगे ऐसे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ Be। अब देखते हैं इनके जो हायर और लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं उनको ड्रॉ कर लेते हैं। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहां पर बनेंगे। यहां क्या हो रहा है, सेम आपका इस टाइप से एक हायर और एक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल बना, और एक यहां पर ऑलरेडी आपका पहले से क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम है आपका। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे हम लोग इस टाइप से। अब देखो यहाँ भी आपका सेम होगा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल और इससे ये हायर और ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिल कर दो। ये ऑलरेडी इसके पास है, ये भी कर दिया हमने अदर बेरिलियम का। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। ठीक है, अब देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, पहले हम एक इलेक्ट्रॉन फिर पेयर कराएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर यहाँ पर पेयरिंग में हो जाएगा। अदर बेरिलियम के 2s वाले में भी सेम इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर इसका। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला सेम आपका वही होगा। देखो इसके लिए सिग्मा 1s लिखते हैं ना, इसके लिए सिग्मा स्टार 1s लिखेंगे, इस वाले के लिए सिग्मा 2s लिखेंगे। समझ में आया? इसके लिए लिखेंगे सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s। एंटी बॉन्डेड ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी वाले उनके लिए सिग्मा लगता है, वो स्टार लगता है। अब देखो बॉन्डेड बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे Nb माइनस Na डिवाइड बाय 2। बॉन्डेड में कितने इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा 1s और सिग्मा 2s, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड में आएंगे, यानी 2 + 2 4। रखो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए 4 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के लिए, माइनस में एंटी बॉन्डेड में फिर से सेम 2 + 2, ये स्टार वाला ये स्टार वाला, दोनों में तो 4 हो गए, तो 4 - 4 कितना हुआ 0, डिवाइड बाय कितना हुआ, ये हो जाएगा आपका 4 - 4 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 0 डिवाइड बाय 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आया 0। तो मॉलिक्यूल इसके अकॉर्डिंग भी आपका क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हुआ आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू एमओटी। हमने कुछ मॉलिक्यूल्स लेकर के उनके बॉन्ड ऑर्डर्स देख लिए हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सपोज हमने अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स बनेंगे जिनमें हम लेंगे बोरोन, ले लिया हमने, बोरोन के पहले और भी जैसे हमने लिया लिथियम तो Li2, या फिर हम लेते हैं बेरिलियम Be2, या फिर हम लेते हैं बोरोन ले लो, बोरोन तो B2, यहाँ हो सकता है C2 N2। ये इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा, देखो इनका 1s सिग्मा 1s से स्टार्ट होगा, सिग्मा 1s सिग्मा, ये एनर्जी लेवल भी होगा इनका, यानी कि सबसे लेस एनर्जी वाला कौन होगा आपका, लोअर एनर्जी में सिग्मा 1s, उससे ज्यादा सिग्मा स्टार 1s,
सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा, फिर कौन आएगा, सिग्मा तो खत्म हो गया, पाई आएगा, पाई पी एक्स, पाई पी एक्स। ये ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी वाले होंगे पी एक्स और पी वाई, तो पाई पी एक्स पाई पी वाई, इससे ज्यादा एनर्जी वाला होगा सिग्मा पी जेड, ऐसा रहेगा। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो यहां कौन आएगा, पाई स्टार पी एक्स, ये फिर सिमिलर होंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी, पाई स्टार पी वाई। ठीक है, नेक्स्ट होगा कौन आपका, सिग्मा स्टार पी जेड। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका होगा। अब ये एनर्जी लेवल भी हो गया, ये ऐसे एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है, ऑर्डर हो गया एनर्जी का, पहले किसकी लोअर एनर्जी सिग्मा 1s की, फिर उससे ज्यादा सिग्मा स्टार 1s, ऐसे हायर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। अब देखते हैं, ये तो कुछ मॉलिक्यूल्स हुए जिनको हम लोअर मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। ये मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं, ये मॉलिक्यूल कैसे हैं आपके, लोअर मॉलिक्यूल्स। सपोज हम लेते हैं एग्जांपल ऑक्सीजन, यानी O2, O2 एंड F2, ये कैसे हैं, हायर मॉलिक्यूल है ये हायर मॉलिक्यूल जो हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इनकी एनर्जी लेवल कैसा होता है इनका, ये भी देख लेते हैं। सिग्मा 1s से इंक्रीज हो रहा है, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s से आगे जाएगा तो सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2x 2s, फिर उसके बाद कौन आएगा, पाई पी एक्स। इनमें ये नहीं होता है, इनमें क्या होता है, पहले आता है सिग्मा पी जेड, सिग्मा पी जेड, उसके बाद आता है कौन, पाई पी एक्स, एंड इक्वली कौन होता है, पाई पी वाई, पाई पी वाई। फिर आगे जाते हैं तो क्या होता है, इससे आगे आपका वो पाई स्टार पी एक्स, और इक्वली ये इसके होगा पाई स्टार पी वाई, और वो किसके इक्वल होगा, पाई स्टार पी वाई, और क्या होगा, सिग्मा पी जेड, ये स्टार वाला। समझ में आया, तो ये था ये एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल्स, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हो गए होंगे उनका एनर्जी लेवल है। यहां एक एक्सेप्शन लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये क्या है, पी वाले तीनों आते हैं सबसे पहले, पाई पी एक्स, पाई पी वाई और सिग्मा पी जेड। तो सिग्मा पी जेड वाला ऐसे तो थर्ड नंबर पे आना चाहिए था, बट लोअर मॉलिक्यूल में आता है, वो किस में आता है, सिर्फ लोअर मॉलिक्यूल में। यहाँ जो हमने ये सिग्मा पी जेड लिखा है, ये सिग्मा पी जेड बाद में सिर्फ किस में आ रहा है, लोअर मॉलिक्यूल्स में। हायर मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है, वो पहले आ रहा है। उसके बाद एनर्जी किसका है, पाई पी एक्स, पाई पी वाई, फिर आगे बढ़ता जाता है सिग्मा, ओ सॉरी स्टार वाले, पाई स्टार पी एक्स, पाई स्टार पी वाई, ऐसे बनता जाता है। ये समझ में आया। अब देखते हैं लिथियम का भी फॉर्मेशन करके देख लेते हैं कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हमें ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स फील करके हमें बता दे कि कौन सा मॉलिक्यूल बन रहा है, या फिर पूछे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलेगा, तो ये पेरा होगा या डाया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे तो वहां हमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम में आएगा। दूसरा, हायर और लोअर के लिए जो एक्सेप्शन बताया, ये भी आपके लिए यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसको एक बार। लिथियम का फॉर्मेशन समझते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है इसके अकॉर्डिंग। समझो Li का एटॉमिक नंबर 3, एक Li एंड अदर Li, एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अगर हम फील करें तो सीधा सीधा भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। देखो सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सॉरी सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s, दूसरा होगा कौन आपका, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अभी इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे हम, पहले सिग्मा 1s में किया, फिर सिग्मा स्टार 1s में करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 प्लस सिग्मा 2s में भी 2 और सिग्मा स्टार 2s में भी 2, कितने हो गए, 2 प्लस 2, 4 प्लस 2, 6 प्लस 2, यानी कि हमें वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तो यहाँ 0 है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। सिंपली हमें क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला रखो, BO इज इक्वल NB माइनस Na डिवाइड बाय 2। NB का मतलब बॉन्डेड ऑर्बिटल्स जो बिना स्टार वाले हैं, कितने हैं आपके पास, 1
2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, 2 + 2 4। अब एंटी बॉन्डेड स्टार वाले, तो एंटी बॉन्डेड आपके कैसे हैं, स्टार वाले, ये एक ही है बस, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स 2, तो 2 कर दो माइनस में, डिवाइड बाय क्या कर, यहां तो 0 है तो डिवाइड बाय क्या करेंगे 2, क्या आएगा आपका 2/2 इज इक्वल, ये आएगा 1। अब देखो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, दैट मींस इट इज डायमैग्नेटिक। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर आप पता कर सकते हैं कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है, पैरा है या डाया है, समझे। आगे बढ़ते हैं, बोरॉन का फॉर्मेशन देखें। बोरॉन का जो B2 बनेगा, ये B2 कैसे बनेगा देखो सर, बोरॉन का एक बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस अदर बोरॉन के 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कितने हुए टोटल इलेक्ट्रॉन 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो अकॉर्डिंग टू एमओटी, कैसे लिखेंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ये कौन सा है, बोरॉन है तो लोअर मॉलिक्यूल है, तो यहां आएगा पाई px, पाई py और सिग्मा pz। यहां तक लिखो, इलेक्ट्रॉन फिल करके देखते हैं, आगे जाएंगे बाद में। लिखो पहले सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, स्टार 2s में 2, 2s में 2, स्टार 2s में 2, कितने हुए 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हैं 10। यहां px और py में हम 1 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, हम डायरेक्टली इन दोनों को फिल करते हुए नहीं जाते हैं। ये जो हमारा आगे जाके और भी हम मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे उनमें, जैसे अगर p रहा, देखो एक बार मैं शॉर्ट में यहां बता देता हूं, ये 1s रहेगा, फिर 2s और फिर 2p रहेगा। अब अगर हम यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो ये इस टाइप से बनाएगा, तो p में कितने होते हैं टोटल 3 होते हैं, इधर वाले भी एक एटम इधर है तो एक एटम उधर भी रहेगा, तो इसके पास भी 1s रहेगा, 2s रहेगा और 2p भी रहेगा, तो इस टाइप से उसके पास भी 3 ऑर्बिटल्स रहेंगे। अब वो 3 + 3 6 मिलकर के 6 और बनाएंगे, तो उसमें से 3 आपके कैसे होंगे, देखो इसको मैं बना के बता देता हूं। ये यहां सिर्फ मैं p वाला बना रहा हूं, ओनली p वाला, देखो 1s और 2s नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ p वाला बना रहा हूं कि अगर किसी मॉलिक्यूल में 2p आता है तो वहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनेंगे। देखो इस वाले p के कितने हुए 1 2 और 3 हो गए, इस वाले p के कितने होंगे, देखो यहां पर भी इस अदर एटम का p रहेगा, तो उसका इस टाइप से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हुए। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर क्या करेंगे, पहले तो आपके यहां पर वो बनाएंगे कितने 2 लोअर, तो ये कौन से हुए, ये पाई px और पाई py, ठीक है। एक बनाएंगे यहां पर वो सिग्मा pz, ये वाला कौन सा बनेगा सिग्मा pz, ठीक है। अगला क्या बनेगा इधर ऊपर में, तो ऊपर में आपका बनेगा 1 और 2, तो ये दोनों कैसे बन रहे हैं, स्टार पाई px, स्टार पाई py। एक और ऊपर में बनेगा जो कैसा होगा सिग्मा स्टार pz। बात समझ में आई क्या, ये इस टाइप से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स बनेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे p ऑर्बिटल के। इसके नीचे आपके कौन होंगे 1s 2s, ऐसा करके नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ आपका सपोज 2s रहा तो उसमें एक ऑर्बिटल रहता है, तो ये एक लोअर और एक हायर एनर्जी बनाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ एक और एटम का रहा तो उसका ये 2s हो गया। वैसे ही सेम इसके नीचे जाएंगे तो 1s हो गया, 1s में भी सेम आपका एक रहता है वो 2 बनाएगा। ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है, तो ये मैं समझाने के लिए आपको बनाया है यहाँ पे कि इस टाइप से इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पहले यहाँ फील होंगे, फिर यहाँ फील, फिर ऊपर की तरफ फील होते जाएंगे। लेकिन ये जो पाई px और पाई py है, अगर आपके पास यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ आप इन 3 को पहले इस टाइप से फील करेंगे और फिर यहाँ ऐसे बनाएंगे, ऐसे पेयर करेंगे फिर इसको, ठीक। तो इस टाइप से यहाँ हम पहले पाई px और पाई py में 1 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 + 2 4 6 8 और 10 हो गए। अब देखो सिंपली हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या आना चाहिए Nb - Na / 2, तो Nb यानी कि बॉन्डेड कितने हैं 1 2 3 और 4, ये दोनों आपके बॉन्डेड में है। तो अब क्या होगा, कितने हो गए 2 + 2 4 + 2 6 6 माइनस, और यहाँ नॉन बॉन्डेड वो एंटी बॉन्डेड कितने हैं 1 2, तो कितने हो गए 4 6 - 4 = डिवाइड बाय 2,
कितना बचा 2/2, तो ये भी 1 आया। ठीक है, तो अब क्या होगा इसके पास, ये कैसा होना चाहिए, ये पैरा होगा क्योंकि इसमें भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कैसा होगा पैरामैग्नेटिक। समझ में आया? कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डाया होगा। तो इस टाइप से बच्चों हम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर भी हम समझ सकते हैं कि कोई किस टाइप का एटम होगा हमारा। अब देखो एक नाइट्रोजन का एग्जांपल मैं बता देता हूं, नाइट्रोजन को भी इसी टाइप से, सपोज हमने N2 लिया, N2 का टोटल इलेक्ट्रॉन्स लिख देता हूं मैं 14 होंगे। अब 14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बनाएंगे हम लोग, देखो 1s सिग्मा 1s सिग्मा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s स्टार 2s पाई px पाई py सिग्मा pz, ऐसा बनेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स देखो टोटल 14 हो रहे हैं ना, तो हम कैसे रखें पहले इनको 2 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 1 1 2 2 1 2 ऐसा रख दें। अभी देखो पहले यहां मिला तो लें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 14 है टोटल, तो कितना हो गए 2 प्लस 2 4 6 8 10 12 और 14 हो गए 14। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल Nb माइनस Na डिवाइड बाय 2, बॉन्डेड 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 8 10 10 माइनस नॉन बॉन्डेड 2 प्लस 2 4 10 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 6 डिवाइड बाय 2 3, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 3 आया। अब देखो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दैट मींस इट इज डाया। समझ में आया? अभी देखो क्या बोल रहा है ये कि बॉन्ड ऑर्डर 3 आया, मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बन रहा है। सिंपल है, ठीक। तो इस टाइप से अब बच्चों अगर आपको सीधा सीधा देखा जाए कि आपको कोई एटम दे दिया, समझो N2 दिया, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये हुआ आपका मॉलिक्यूल। यहां पर क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और यहां लिखेंगे मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म किस टाइप का मैग्नेटिज्म होगा, N2 है, इलेक्ट्रॉन्स 14 14 इलेक्ट्रॉन से कोई अनपेयर्ड नहीं है तो डाया होगा। N2 प्लस ले लिया तो N2 प्लस यानी एक इलेक्ट्रॉन कम करा तो 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो उधर अनपेयर्ड हो जाएगा, एक अनपेयर्ड होगा तो ये होगा पेरा। N2 2 प्लस कर दो तो क्या होगा, फिर से 12 इलेक्ट्रॉन यानी इवन हो रहे हैं, कोई अनपेयर्ड नहीं रहेगा, डाया बनेगा। N2 माइनस कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर से वो कैसा होगा आपका पेरा, पेरा होगा। अगर N2 2 माइनस कर दिया यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए 16 हो गया, फिर से इवन इलेक्ट्रॉन, तो फिर हो जाएगा आपका डाया। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। इसमें आ रहा था कितना 3, तो इसमें कितना आएगा 2.5, इसका होगा एक इलेक्ट्रॉन और कम हो गया तो ये होगा 2, और इसका 15 यानी एक इलेक्ट्रॉन फिर से बढ़ गया तो इसका होगा 2.5, फिर इसका एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा यानी कि 3, इसका हो जाएगा ना, इसका 2 ही रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा हो गया। तो इस टाइप से बच्चों ये क्या है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन में अलग। अब इनकी स्टेबिलिटी देखते हैं जरा, स्टेबिलिटी देखो, देखो अभी जो हमने लिखा था इसमें सपोज हमने यहां लिया है N2, फिर लिया N2 प्लस N2 माइनस N2 2 प्लस कर लो इसको, प्लस प्लस वाले फिर माइनस वाले, तो N2 माइनस और N2 2 माइनस। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे बना था वो देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन में क्या था 3, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका ज्यादा था। N2 प्लस का क्या था 2.5, तो इसका 2.5 था, तो N2 माइनस वाले का भी 2.5 था, इसका मतलब इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम हुआ। अब वैसे ही N2 यहाँ कितना बचा आपका 2 प्लस और 2 माइनस, तो 2 प्लस वाले का कितना था 2 प्लस वाले का 2 था, तो ऐसा होगा 2.5। अब देखते हैं 2 प्लस है ना, 2 प्लस और ये होगा आपका इक्वल 2 माइनस, ये हो गया। अब देखो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी देखें N2 तो मोर स्टेबल होगा, उससे कम होगा आपका N2 प्लस, उससे लेस होगा N2 माइनस, उससे भी लेस होगा आपका N2 प्लस, और उससे भी लेस स्टेबल होगा N2 2 माइनस। ठीक, इस टाइप से ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर और बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ
नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के जितने भी मॉलिक्यूल्स बन रहे थे इन सभी के लिए हमने ये स्टेबिलिटी और इसका और भी क्या क्या चीजें देखी हैं, बॉन्ड ऑर्डर्स देख लिया, मैग्नेटिज्म भी हो गया, ठीक है, यहां तक आपका हुआ। अब नेक्स्ट करते हैं ऑक्सीजन एटम का। चलो